नमस्ते एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में मैं बात कर रही हूँ फेशियल हेयर शेविंग की। हमारे फेस पे जो बाल हैं, अगर आप उनको शेव करते हो रेगुलरली, उससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों के दिमाग में कि क्या हेयर थिक आते हैं, मोटे आते हैं, या लंबे आते हैं पहले से ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि दाढ़ी की तरह वो निकल आएंगे। और उसके बारे में बहुत सारे लोगों के कुछ ऐसे वहम भी हैं जो जब तक कोई क्लियर कट ना बताए समझ नहीं आता है। तो उनके बारे में बहुत डीपली मैं आपसे आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि शेविंग आपके फेस पे, आपकी स्किन पे किस तरीके से काम करती है, आपके हेयर पे क्या इफेक्ट, फेशियल हेयर पे क्या इफेक्ट लेकर आती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेशियल हेयर को शेव करने की बेनिफिट्स के बारे में। सो नंबर 1 जो बेनिफिट है वो बहुत ऑब्वियस है कि आपके जो फेशियल हेयर हैं, अगर मेरी तरह आपके भी बहुत सारे हैं, तो वो रिमूव हो जाते हैं अगर हम शेविंग करते हैं। सेकेंड पॉइंट, जो आपकी स्किन में, आपकी जो भी फेशियल स्किन है उसके ऊपर डेड स्किन सेल्स बनते हैं। डेली बेसिस पे हमारी स्किन रिजुवेनेट होती है, सेल रीजनरेशन होती है। तो पुरानी जो स्किन है वो एक तरह की डेड सेल की तरह आपकी स्किन पे पड़ी रहती है। तो जब आप शेव करते हो तो एक तरह का माइल्ड एक्सफोलिएशन हो जाता है आपकी स्किन पे, जिससे कि बालों के साथ साथ आपकी जो ऊपर डेड स्किन है ना, वो भी उतर जाएगी। तो आप नोटिस करोगे जैसे ही आप शेव करोगे आपका फेस एकदम चिकना चमकता हुआ ग्लोइंग दिखेगा, क्योंकि एक तो हेयर निकल गए और दूसरा जो डेड स्किन थी वो भी निकल गई। तो ये एक तरह से एक माइल्ड एक्सफोलिएटर का भी काम करता है। सेकेंड बेनिफिट उन लोगों के लिए है जो कि मेकअप करना पसंद करते हैं। अगर आप फेस को शेव करके मेकअप करते हो तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा नेचुरल और फ्लॉलेस लगता है। क्योंकि अगर आप पेंटिंग करते हो, जस्ट टेक एन एग्जांपल, पेंटिंग का कैनवस अगर आपका खुरदुरा है, खराब है, डर्टी है, उसके ऊपर पेंटिंग उतनी सुंदर नहीं आएगी। आप चाहे जितने अच्छे कलर्स लगा लो, जितनी अच्छी टेक्निक आप यूज़ कर लो, लेकिन अगर आपका कैनवस बिल्कुल स्मूथ है, साफ है, तो आप जो भी मेकअप लगाओगे या जो भी पेंटिंग करोगे, उसका जो इफेक्ट आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और ब्यूटीफुल लगेगा। तो मेकअप अगर आप करते हो तो फेशियल हेयर रिमूव करके अगर आप करोगे तो आप नोटिस करोगे कि मेकअप बिल्कुल भी केकी या आर्टिफिशियल नहीं लगेगा, पैची नहीं होगा, स्केली नहीं होगा, फाउंडेशन कहीं कहीं स्किन में जमने लगती है। दूसरा पॉइंट कि आपका जो फाउंडेशन है या जो भी प्रोडक्ट आप लगाओगे वो कम लगेगा एज कंपैरेटिव टू अगर आपके फेस पे हेयर है या डेड स्किन है। तो एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी कम लगेगी, प्लस बहुत फ्लॉलेस और ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक आपका आने वाला है। थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारे जितने भी दाग धब्बे हैं या पिंपल्स या एक्ने के अगर स्पॉट्स हैं, उनको ये धीरे धीरे फेड करता है। क्योंकि ये एक तरह से ब्लड सर्कुलेशन का काम भी करता है आपकी स्किन के अंदर। जब आप शेव करते हो तो आपकी जो ब्लड की मूवमेंट है उसको ये स्टिमुलेट कर देता है, और हमारी स्किन की जो एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस लेयर है, वहां तक इसकी जो इफेक्ट है वो जाता है शेविंग का। जिससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन आपके आपकी स्किन के अंदर इंप्रूव होगा, और आप नोटिस करोगे कि जो न्यू स्किन की रीजनरेशन होती है, उसकी ग्रोथ होती है, रीग्रोथ या नई स्किन का आना, वो जल्दी जल्दी होगा, जिससे जो पुरानी स्किन है वो फटाफट फेड होगी। ऑब्वियसली उससे आपके जो पुराने दाग है या पिंपल्स के निशान है वो भी जल्दी आपको फेड होते नजर आएंगे। फोर्थ बेनिफिट इसका है कोलेजन प्रोडक्शन का। स्किन की जो इलास्टिसिटी, उसका जो यूथफुलनेस है, वो हमारी स्किन में कोलेजन बनता है। 35 के बाद, आप 30s के बाद कह लो, स्किन में कोलेजन बनने की स्पीड कम हो जाती है, तभी हमारी एजिंग हमें दिखने लग जाती है। तो शेविंग एक तरह से इस तरीके से भी काम करता है, जैसे कि डर्मा रोलर आपने देखे हैं, जो लोग एज हो रहे हैं या जिनके स्किन पे दाग धब्बे हैं या खड्डे हैं, वो लोग डर्मा रोलर डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं ताकि स्किन यूथफुल, जवान लगे। तो इसमें शेविंग एक तरह से डर्मा रोलर का काम भी करता है, जिसकी वजह से आपके स्किन में कोलेजन की जो प्रोडक्शन है उसको हल्का सा स्टिमुलेट कर देता है। तो उससे आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में कोलेजन बनना थोड़ा ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है, जिसकी वजह से आप नोटिस करोगे कि आपकी स्किन हमेशा ग्लो भी करेगी, स्मूथ लगेगी, आपको शाइनी ग्लोइंग लगेगी, और वो क्लीन तो लगेगी ही क्योंकि आपके बाल भी हट गए हैं, और जो डेड स्किन है वो तो हट ही जाती है। नाउ मैं बात करूंगी कुछ ऐसे मिथ्स, ऐसे वहमों की जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में है, इधर उधर सुना है तो उनके दिमाग में है। कि सबसे बड़ा जो डाउट आता है वो ये होता है कि यार मैं शेव तो कर लूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाल
हार्ड आएंगे, या दाढ़ी की तरह तो नहीं हो जाएगा कि पूरे फेस पे ऐसे मोटे मोटे बाल आ जाएंगे। सो लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि आपके बाल जैसे है बिल्कुल वैसे ही वापस आएंगे। अगर थिक थे पहले से ही तो थिक ही आएंगे, अगर लाइट है नॉर्मल है तो नॉर्मल आएंगे। शेविंग आपके जड़ों को नहीं छेड़ती है, आप सिर्फ उसको अपनी ऊपर स्किन की लेयर से आप उसको हटा रहे हो। तो उससे क्या होता है कि स्किन के ऊपर ऊपर वाले पार्ट से आपने उसको हटा दिया, तो जो नीचे से ग्रोथ है जड़ों की वो तो वैसे ही आएगी जो हमेशा से आती थी। नाउ सॉरी, इतना ज़्यादा बोल बोल के बीच में ऐसा हो जाता है। सो अब क्या है कि शेविंग करने का एक राइट तरीका है। सबसे पहले तो आपको ल्यूब्रिकेंट यूज़ करना है ऑन योर स्किन। अब ल्यूब्रिकेंट में पानी खाली, या फिर बहुत सारे लोग सोप या अपना फेस वॉश एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज़ करते हैं, वो कभी भी मत करना। ऐसे नहीं कि खाली पानी लगाया और फटाफट शेव करने की शुरू कर दिया, या फिर फेस वॉश लगा लेती हूँ, हल्का सा सोपी और चिकनापन आ जाएगा और मैं फटाक से शेव कर लेती हूँ। कभी नहीं करिएगा। आप अपनी स्किन को और ज़्यादा इरिटेट कर दोगे, जिससे आपको फर्दर जिट्स या पिंपल्स की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि स्किन और जो बालों की रूट्स है वो इरिटेट हो जाती हैं, क्योंकि आपने कोई ढंग का अच्छी लुब्रिकेंसी चिकनाई वाला लुब्रिकेंट यूज नहीं किया। तो मैं प्रेफर करती हूँ एलोवेरा जेल, क्योंकि मेरी एक्सट्रीमली ऑयली, एक्ने प्रोन और सेंसिटिव स्किन है। जिनकी ड्राई स्किन है वो कोई भी अच्छा ऑयल यूज कर सकते हैं एज अ लुब्रिकेंट। नाउ तो मैं क्या कह रही थी, यस तो अगर सपोज आपके बाल इस डायरेक्शन में है तो आपको शेविंग इसी डायरेक्शन में ऐसे 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 करनी है। अब उसको उल्टी डायरेक्शन में अगर आप शेव कर दोगे, सपोज मेरे बाल इधर चीक पे इस डायरेक्शन में नीचे फोल्ड होते हैं, तो मुझे रेजर ऐसे ही मारना है, मुझे उल्टा ऐसे नहीं मारना है। उससे क्या होगा, आप जो बालों को मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, आप उसमें देखो कि लेफ्ट साइड जब आप देखोगे तो लेफ्ट साइड आपने बिल्कुल बालों की डायरेक्शन की, जहां बाल मुड़ रहे थे ऊपर की तरह से, उसी डायरेक्शन में आपने रेजर चलाया तो वो बहुत आराम से ऑलमोस्ट जड़ के पास से कट गया। ना अगर आप उल्टी डायरेक्शन में रेजर चलाते हो तो वीडियो के राइट साइड में आप देखो जो रेजर है वो आपके बालों को ढंग से नहीं काटता है और एक एंगल पे काटता है। तो क्या होता है, जब बाल दोबारा उगते हैं ना तो लोगों को लगता है अरे ये तो बहुत हार्ड आ रहे हैं, बहुत चुभ रहे हैं, तो पहले तो चुभते नहीं थे। वो इसीलिए क्योंकि आपने सही डायरेक्शन में रेजर को नहीं यूज किया है, आपने एक एंगल पे बालों को काटा। जब वो उगे तो वो तीखे तीखे ऐसे कांटों की तरह उगे। तो जब आप उसको छेड़ोगे तो ऑब्वियसली आपको ये लगेगा कि अरे बाल मेरे हार्ड आते हैं, ये मैंने क्या कर लिया, फंस गई जिंदगी भर के लिए, ये सारे थॉट्स आएंगे। तो बी वेरी केयरफुल। देखें पहले, अंदाजा लगाएं अपने फेस का कि किधर के बाल कहाँ जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सारे बाल नीचे ही डायरेक्शन में आते हैं। जैसे मेरे चीक्स के बाल ऐसे नहीं आते हैं, वो इस डायरेक्शन में आते हैं, तो मैं रेजर यहाँ ऐसे मारती हूँ, ना कि ऐसे। यहाँ वाले सीधे सीधे नीचे आते हैं तो आई पुट द रेजर लाइक दिस 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 दिस, इस तरीके से। चिन के भी बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं तो मैं बिल्कुल इस तरीके से शेव करूंगी। नाउ फोरहेड के ऐसे जा रहे हैं, कई लोगों के फोरहेड के हो सकता है बाल ऐसे जाएं, तो आप रेजर को इस तरीके से मारिएगा, ना कि इस तरीके से, ताकि बिल्कुल सही डायरेक्शन में काटोगे तो ना हार्ड आएंगे, ना थिक लगेंगे, ना ही आपको चुभेंगे कि वो ये तो दाढ़ी की तरह चुभ रहे हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप सही तरीके से शेव करें, इसे फॉलो करना बहुत जरूरी है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें एक्ने की प्रॉब्लम है, तो क्या हम शेव कर सकते हैं हमारे फेस पे? आप बिल्कुल कर सकते हो, बट आपको वो एरिया जहां पिंपल्स निकल रहे हैं उस एरिया को अवॉइड करना है। हल्के हल्के रेजर लेकर आए, अगर पिंपल है तो उसके पास तक लाके छोड़ दें। उसके पास का एरिया जरूरी नहीं है कि हमें सारे बाल ही निकालने हैं। आई मीन थोड़ा तो अपने ऊपर तरस खाओ, इतनी ज़रूरत नहीं है हमें सारे बाल उड़ाने की। और जो आप टीवी में देखते हो एक्ट्रेसेस को या किसी को भी, दे हैव पुट ऑन अ लॉट ऑफ टेक्निक्स। बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके वो ढंग से कराते हैं। आप घर पे कर रहे हो तो डोंट थिंक योरसेल्फ लाइक अ प्रो कि भी मैं तो कर लूंगी, और पता चले आप शेव करते करते अपना पिंपल ही उखाड़ दो। तो पिंपल को अगर आप कट कर दोगे बाई चांस, तो ऑब्वियसली उसका जो गंध है वो इधर उधर स्किन पे लगेगा और आपकी इन्फेक्शन और फैला देगा। सो बी वेरी केयरफुल। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि दी हम अगर ये करेंगे शेविंग तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाल हार्ड आएंगे? मैं कहूँगी कि अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी डर है या डाउट है तो प्लीज़ आप अपने लिए पैच टेस्ट ज़रूर करें। और पैच टेस्ट अपने हाथ पे या कान के पीछे या कहीं और पार्ट पे नहीं करना है। फेस के बाल चेक करने हैं तो फेस पे ही पैच टेस्ट करना है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे बाल, मेरी एक्सट्रीमली ऑयली सेंसिटिव स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो मैं बहुत डर डर के कर रही थी। तो मैंने बहुत थोड़ा सा, आप सपोज करो बहुत छोटा सा अंगूठे का जो नाखून है ना, इतने पार्ट का आप
इधर से बाल बिल्कुल साइड में थी कि अगर कभी हार्ड आए या कुछ प्रॉब्लम भी हो या पिंपल आ जाए बाई चांस, जब तक ठीक नहीं होते हैं यू कैन एटलीस्ट कवर देम अगर आपको कहीं मीटिंग वीटिंग अटेंड करनी है। तो बिल्कुल जो ये कान के पास का एरिया है यहाँ से मैंने अपने बाल उड़ा के देखे, उससे 10 दिन का टाइम दिया ताकि वो उगे दोबारा। उसे टच करोगे तो ऑब्वियसली आपने शेव किया है, थोड़ा सा तो आपको ये फील होगा कि वहाँ से आपने उड़ाए हैं, बट जो स्मूथनेस आती है गाइस, आई मीन स्किन को आप शेव करने के बाद जब आप स्किन को टच करोगे आपको लगेगा कि मैंने पहले क्यों नहीं किया। बट हाँ, जो मैं पॉइंट्स मेंशन कर रही हूँ अगर ढंग से करोगे तो आप पछताओगे नहीं कभी भी। तो छोटा सा पैच, इतना सा पार्ट आप उसको शेव कर ले अच्छा लुब्रिकेंट लगाने के बाद, जो भी आपकी स्किन को सूट करता है, ऑयल या फिर एलोवेरा जेल, और उसके बाद 10-15 दिन दें, उसे उगने दें। आप देखें कि वो हार्ड आ रहे हैं। आई मीन सबकी बॉडी डिफरेंट टाइप की है, मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकती हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे फेशियल बाल बहुत ज़्यादा थे, बहुत सारे तो इसलिए भी रिमूव हो गए क्योंकि मैं मेरी जो रेमेडी है जेलेटिन यूज़ करके आप एक फेशियल मास्क लगाते हो और उसको उतारते हो, तो बहुत सारे बाल तो मेरे वैसे ही उतर गए। लेकिन जब कभी इंस्टेंट आपको कहीं जाना हो या आपको लग रहा है कि आई वांट टू पैम्पर माई सेल्फ या मेकअप करना है किसी फंक्शन का, तो आप ज़रूर शेव कर लें। लेकिन प्लीज़ 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 अपने लिए पैच टेस्ट ज़रूर करें और उसको टेस्ट करने के बाद ही आप फाइनल डिसीजन लें कि आपको शेविंग करनी है या नहीं है ना। करनी कितनी बार है डिपेंड करता है आपकी रीग्रोथ, क्योंकि रीग्रोथ तो होगा ही होगा, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि शेविंग के बाद बालों की जो डेंसिटी है ना, बहुत सारे अगर आते थे तो वो थोड़ी सी कम ज़रूर हुई है मेरी। तो अगर मुझे रेगुलर करना है तो मैं एवरी 3rd डे मुझे शेविंग करनी पड़ती है। तो जैसे अगर आज मैंने किया है मंडे, तो ट्यूसडे वेंसडे चल जाएगा, थर्सडे को मुझे करनी ही पड़ेगी। और अगर कोई फंक्शन आ जाए या कोई मेकअप करना है या कुछ भी, तो आपको उससे पहले करनी पड़ेगी, डिपेंडिंग आपकी क्या ग्रोथ होती है, आपकी स्किन कितना झेल पाती है। उसके बाद एक बार शेविंग जब आप कर लो तो उसके बाद अच्छे से अपने फेस की आइसिंग करो, अच्छा सा कोई मॉइस्चराइजर लगाओ, उसके बाद नरिश करो अपने फेस को। कुछ भी एसिडिक मत लगाएं उसके बाद कि मैं टोनर लगा लूँ अल्कोहल वाला, या फिर मैं नींबू का या कोई ऐसा फेस पैक लगा लूँ जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हो, या संतरे का छिलका हो, या नींबू का जूस हो, या टमाटर हो, बिल्कुल भी ना लगाएं, वो आपकी स्किन को इरिटेट कर देगा। तो मिल्क बेस्ड फेस मास्क लगा लें, या नॉर्मल गुलाब जल में कुछ भी, मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं आप, चंदन पाउडर लगा सकते हैं, बहुत ठंडक देता है स्किन को, काम डाउन कर देगा बिल्कुल आपकी स्किन को, जो शेविंग की बार बार खिस 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 से थोड़ी बहुत इरिटेट होती है। तो चंदन पाउडर में गुलाब जल मिला के अच्छे से लगा लें। एलोवेरा जेल लगा सकते हो आप। उसके बाद आइसिंग करना बहुत ज़रूरी है, उससे स्किन बहुत ज़्यादा काम डाउन हो जाती है। तो ये थे सिंपल से कुछ ऐसे टिप्स जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, और आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ यार शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बहुत अच्छी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक अच्छी सी किसी होम रेमेडी के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।